लेने के लिए पाकिस्तान से तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। परवेज मुशर्रफ ने 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने कारगिल जंग भी लड़ी। 1998 में पाक फौज के सरबराह बने। 12 अक्टूबर 1999 को इमरजेंसी लगाकर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 20 जून 2001 को रेफरेंडम के जरिए सदर के ओहदे पर फाइज हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। परवेज मुशर्रफ की वफात पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की भी कवरेज। भारतीय मीडिया में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की खबर नुमाया। साबिक भारतीय वजीर और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, परवेज मुशर्रफ अमन के लिए एक हकीकी कुव्वत थे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी दुख का इजहार किया। कहा, परवेज मुशर्रफ ने हकीकी मायनों में मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। 5 प्यारों ने घड़ी चोर का एक तजर्बा किया जो मुंह के बल गिर गया। एक ब्लंडर ने यहाँ से वहां तक तबाही मचा दी। सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफी नहीं, जो दाग लगाया है उसे धोना पड़ेगा। उसकी गठ जोड़ की हांडी बीच चौराहे में फूटेगी। मरियम नवाज की नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में मुखालिफिन पर गोलाबारी। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को मकफात अमल करार दिया। कहा कि 4 साल तक जेब भरो तहरीक चलाई, अब जेल भरो तहरीक चला रहा है। पहली बार बेफैज हुए हैं तो उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था। नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए पाकिस्तान में कभी कानून की अमलदारी नहीं हो सकती। इनको निकालने के लिए हर काम करना चाहिए। नवाज, शहबाज और जरदारी को पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं। परवेज मुशर्रफ बड़े आदमी थे। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। वो समझ गए थे शरीफ और जरदारी मुल्क में रहे तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये पाकिस्तान में सिर्फ लूट मार करने आते हैं। असल मुल्क इनका लंदन, दुबई, फ्रांस और अमेरिका है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जेल भरो तहरीक में इमरान खान की कॉल पर जेलों से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। जो शख्स आईनी हुकूक मांगता है ये कहते हैं वो शराबी है। डरो उस वक्त से जब आवाम सड़कों पर होंगे। इमरान खान का कहना था कि पार्टी ओहदेदार और कारकुन गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, जेलें भर दें। IMF से मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का एतराफ़ कर दिया। IMF का वक्त इस्लामाबाद में बैठा है, हर किताब देख रहा है, चाहे कॉमर्स की हो या फाइनेंस, पेट्रोलियम या पावर सेक्टर की। IMF एक चीज़ देख रहा है, एक पाई की सब्सिडी की जांच कर रहा है। हमें जिंदा रहना है, कहीं न कहीं लकीर खींचना होगी। वज़ीर आज़म ने बातों बातों में आवाम पर मजीद बोझ का इशारा दे दिया। कहा, ये तब रुकेगा जब कौम इकट्ठे होकर मुकाबला करने का फैसला करे। भारतीय मजालिम सहते कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां और मुजाहरे। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। कराची का ऐवान अगले इतवार से फव्वारा चौक पर लगेगा। वहीं से कराची का फैसला होगा। MKM का 12 फरवरी को धरने का ऐलान। पीपल्स पार्टी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा। कोयटा में आई क्रिकेट की बहार। खिलाड़ियों ने सनसनीखेज मुकाबले से मैच बनाया यादगार। PSL के नुमाइशी मैच में कोयटा ने पेशावर को 3 रन से शिकस्त दे दी। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 8 रन का दिफा किया। 185 रन की ताकत में पेशावर 181 रन बना सके। मोहम्मद हारिस ने 53, शाहिद आफरीदी 25 और बाबर आजम ने 23 रन बनाए। कोयटा के इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज को आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए। बुख्ती स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उमड़ आई। तमाशाइयों का जोश व खरोश उरूज पर रहा। नुमाइशी मैच की अख्तामी तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने सरफराज अहमद को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मैच कश्मीर के लोगों के नाम कर दिया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुलजिम का खाका तैयार। मुतासर लड़की ने बताया कि लीग के साथ पार्क में थी तो मुसल्लह मुलजमान जबरदस्ती साफते गए। गन पॉइंट पर झाड़ियों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। कराची में DSP को थप्पड़ मारने का केस। खातून डॉक्टर अनम की एडिशनल सेशन कोर्ट जनूबी ने 8 फरवरी तक जमानत मंजूर कर दी। पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। खातून के खिलाफ थाना सिविल लाइन में DSP की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 सीरीज होंगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने पाक अफगान सीरीज का ऐलान कर दिया। ट्वीट में लिखा कि सीरीज मार्च में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी।